सर मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। ये जो मामला है ये है क्या? मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो जखीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। दिनेश कुमार जो हैं वो पाकिस्तान में सेनेटर हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे आकर के लोग बोलते हैं, आपके सेनेटर्स ही आके बोलते हैं कि आप मुसलमान बन जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान की हालत क्या है, उन्होंने ये पार्लियामेंट में बोला है। रमज़ान करीम का महीना चल रहा है। पाकिस्तान में सेनेट के अंदर एक हिंदू पाकिस्तान की मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दिनेश कुमार ने पाकिस्तानियों को जो है वो जगह दी अपनी तकरीर से। आज़ाद कश्मीर में अब ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज़ देनी चाहिए। Indian POWs are waiting for Pakistan army to surrender, and they are also waiting for the Indian army to come and rescue them from these two prisons which are known as the Pakistani occupied Jammu Kashmir and Pakistani occupied Gilgit-Baltistan. जिनसे यकीन करें मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे इस मुल्क के अंदर बेयकीनी ही दिख रही। The people of POJK and Gilgit-Baltistan are ready now to join India. They are Indian citizens. 6 million Pakistani occupied Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan. हमने ब्लफ खेला और वी शेमफुली फेल्ड। उन्होंने बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा भाई मुसलमान है आप, बेईमान, झूठ आप बोलते हैं, बेईमानी आप करते हैं, फ्रॉड आप करते हैं, सारे जुल्म आप करते हैं, तो पहले आप तो मुसलमान बनो, मुझे मुसलमान करने से पहले खुद तो मुसलमान हो जाओ। इस मुल्क के अंदर मुस्तकिल बेयकीनी ही चल रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत की एक हिंदू सांसद दिनेश कुमार ने अपने साथी सांसदों पर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मनाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को सीनेट को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मौजूदा खाद्य संकट के बारे में बात की और कहा, मेरे सहयोगी अक्सर मुझसे कलमा पढ़ने और इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए उकसाते रहते हैं। दिनेश कुमार ने इसके जवाब में कहा कि पहले मुनाफाखोर मुसलमानों को इस्लाम का पाठ पढ़ाए और फिर मुझसे ऐसा करने के लिए कहें। वैसे भी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत बहुत खराब है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग भी अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज तेज कर रहे हैं। उन्हें अब पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ रहना है। वर्तमान की हालत को देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत जल्द टुकड़ों में बंटने वाला है और पाकिस्तान को टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूँ, बखदा ख्वाहिश की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कहीं इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ में छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त जो टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, वो भूखमरी का टेररिज्म। रोहित भाई, आपको पता है कि पिछले दिनों कराची में आटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और भगदड़ मच गई। 11 औरतें और बच्चे उसमें मर गए एक टाइम। 11 हर रोज, कभी फैसलाबाद, कभी साहिवाल, कभी लाहौर, कभी कहीं औरतें, लोग, मर्द मर रहे हैं आटे के लिए। ये भूख की दहशतगर्दी सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसमें उसके हुक्मरान तबके में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो जुर्रतमंदाना फैसले ले सके। और सबसे बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद को डिफॉल्ट करार दे। और दूसरा जुर्रतमंदाना फैसला ये है कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित-बल्तिस्तान को वापस करे हिंदुस्तान, जिसपे नाजायज कब्जा है उसका 47 से। कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है। यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने के लिए
दिया था, अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली ना लाई, आपकी रियासत वही पुराने डोल पीटती रही, तो आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत उभरने को है। बात यह है कि पाकिस्तान एक नाजायज औलाद थी ब्रिटिश साम्राज्य की, और वो नाजायज औलाद जो है वो अब अपने हतमी इंजाम को पहुंच रही है। और इसका हतमी इंजाम जो है वो सबको नजर आ रहा है। ये मुल्क जो है, ये पहली बात तो ये कि मैं इसको एक मुल्क मानता ही नहीं हूँ, मैं इसको एक रियासत मानता हूँ। ये एक जाबराना रियासत है, एक जालिम रियासत है, एक झूठी रियासत है, एक पंजाबी में कहते हैं कपत्ती रियासत है। ये रियासत है ही नहीं, सॉरी मुल्क है ही नहीं। ये एक इसमें बहुत सारी मुल्क मौजूद है। बलूचिस्तान के मुल्क पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जम्मू कश्मीर की रियासत पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, सिंधु देश पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और पख्तूनिस्तान पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने ये छोटे छोटे जो मुल्क हैं इन पे कब्जा किया हुआ है, और बंदूक के जरिए किया हुआ है। और वो अब चलेगा नहीं, क्योंकि या आप आजादी दे सकते हैं किसी को, या आप फिर जो है वो जंग के जरिए उनको अपना ताबे बना सकते हैं। और पाकिस्तान जो है, ना उसके पास जंग करने की ताकत है, ना उसके पास आजादी देने का हौसला है। वो कैसे आजादी दे दे बलोचों को कि बलोच जो, अब आप देखें ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज है सारे पंजाबी हैं, सारे पंजाबी हैं, सारे पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अलाकार हैं। इनमें है कोई बलोच जज, कोई सिंधी जज, कोई पश्तून जज जस्टिस? तो ये एक नाजायज रियासत थी, ये हमें सजा दी है। भारत माता को अंग्रेज ने तहरीक आजादी चलाने की सजा दी है, पाकिस्तान वेस्ट और ईस्ट बना के ये सजा दी है। और नालायक हमारे हुक्मरान हिंदुस्तान के माजी के नालायक हुक्मरान के 1971 में अगर उस वक्त मोदी जी की सरकार होती या किसी भी नेशनलिस्ट की सरकार होती, तो मुजीबुर रहमान के साथ डील ये होती कि हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाई जाए, जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मर्ज कर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम वहां गए, हमारी सेना मरी, हमने कुर्बानियां दी, हमने पैसा लगाया, बांग्लादेश बनाया, और फिर बांग्लादेश बना के उनको हमने कहा जी अब आप जाने, आपका काम जाने। एक हमने कार या मिलिट्री इक्विपमेंट, एक कोई चीज हम वहां से ईस्ट पाकिस्तान से जंग के बाद हम लेके नहीं आए, छोड़ के आए, उनको दे के आए। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सारी सूरत डेवलप हो रही है, इसमें हमें ये गलती दोबारा अब नहीं दोहरानी चाहिए। सोचना चाहिए इस मसले के ऊपर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि भाई घर वापसी का टाइम है, मत अपनी जिंदगी जाया करो और इन चक्रों में। यू आर इंडियंस, यू बॉर्न इन इंडिया, आपके पुरख हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आपके पुरख सनातनी थे, आपके पुरखों ने पूरी दुनिया को तहजीब भेजी, तहजीब दी, एक्सपोर्ट की, लेके गए पूरी दुनिया में। आप मुझे बताएं कंबोडिया में जो मंदिर इतना बड़ा बना हुआ है अंकुर वाट, हाँ जी, वो कैसे बना? जाहिर है कि हिंदुस्तान से, इंडस वैली से लोग वहां गए, सनातन धर्म वहां गया तो वो चीज बनी। तो आज पीओजे के आज आजाद हो जाता है, हिंदुस्तान के साथ वापस जुड़ जाता है, तो मेरा ये मिशन तो हो गया कंप्लीट। मेरा अगला मिशन फिर ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतिहास पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए कि ये इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया, ये हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए नहीं आया था, ये हमला आवर थे
चाहे ये वेस्ट से आए थे, चाहे ये सिंध से, समुंदर से आए थे, इंडियन ओशन से आए थे, ये हमारा अनाज चोरी करने आए थे, ये हमारी दौलत चोरी करने आए थे, ये हमारे औरतों चोरी करने आए थे, और उन्होंने की। लेकिन आज जो बच्चे पैदा होते हैं मुसलमान, उनको इस बात का कोई पता ही नहीं है। आप देखो, अब सैफ अली खान साहब बहुत अच्छे अदाकार हैं, करीना भी बहुत अच्छे अदाकार हैं। बच्चा पैदा होता है तो नाम रखते तैमूर, मेरी गला से जो मर्जी नाम रखे, लेकिन बच्चे का नाम तैमूर रखने से ये पता चलता है कि उनको इतिहास का पता नहीं कि तैमूर कितना जालिम था, उसने कितने हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। ये तब्दील होना, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। अब वो वक्त, वो जमाना नहीं रहा, अब घर वापसी का दौर शुरू होना चाहिए।